नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के लिए। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के स्वरूप के लिए जानी जाती है। यदि मैं इस उंगली को देखता हूँ तो यहाँ पर ये उंगली बताती है कि ये व्यक्ति एक जो है अपने आप में सही बुद्धि वाला व्यक्ति है, सही विचार वाला व्यक्ति है, अच्छी बौद्धिक क्षमता है, किसी को परेशान नहीं करता है और अपने आप में सम्मान से जीना चाहता है। ये सब गुण आपके पास अच्छी आर्दात तक को लेकर के है। यानी कुल मिलाकर कनिष्ठा उंगली में किसी भी प्रकार की कोई बुराई मुझे नज़र नहीं आई। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली को किसी भी व्यक्ति के हाथ के अंदर मान सम्मान के लिए, जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, आपका दुनिया में कितना नाम रोशन होगा उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर सामान्य से स्वरूप के साथ में ये आपकी उंगली यानी कुल मिलाकर जहाँ भी हैं वहाँ सामान्य रूप से आपका सम्मान है और सामान्य रूप से ही आपके विचार और सामान्य रूप से उसके हिसाब से स्थान पर उन्नति। अब बात करते हैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली, शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा या नाम स्वरूप से जब जब शनि की दशा आएंगी तो उसमें कोई विशेष आपको नुकसान नहीं होने वाला है। बहुत ही तंदुरुस्त रूप में, सही रूप में ये उंगली है जो आपको अच्छे खासे रोगों से भी बचाएगी और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर सामान्य रूप से धन भी दिलाएगी, सामान्य रूप से। अब बात करते हैं इसके बाद बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो पत्नी के साथ बहुत अच्छे संबंध और कुल मिलाकर संतान जो भी है उस संतान का पूर्ण सुख आपको मिलेगा। ऐसा साधारण यहाँ परिशिष्ट जो मौजूद है वो आपकी उंगली के अंदर है। बात करता हूँ मैं यहाँ पर बुध के पर्वत के बारे में। बुध के पर्वत के बारे में मैंने हमेशा कहा कि यदि बुध का पर्वत दब जाता है तो उसके प्रारूप में कमी आ जाती है, उसके गुणों में कमी आ जाती है। कुछ दबा हुआ पर्व यहाँ पर आपके पास सामान्य से धन बनाने के लिए दिखाई देता है। यानी सामान्य रूप से जो धन के साधन होते हैं वो व्यक्ति के पास में बने रहते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके पास सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व और यहाँ सूर्य के पर्व पर एक खड़ी हुई रेखा और साथ ही साथ पर्व भी सामान्य है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप थोड़ा सा प्रयास करते तो राज्य सरकार की नौकरी ले सकते थे ये युवावस्था में, और साथ ही साथ यहाँ पर सम्मान की स्थिति आपकी ठीक ठाक प्रारूप के अंदर बनी हुई है। तो ये अपने आप में ठीक है, कोई बुरा नहीं है। कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा कोई किसी भी प्रकार के आपका क्षेत्र में नाम नहीं है, ठीक ठाक नाम है। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में मैंने हमेशा कहा किसी किसी के हाथ के अंदर यदि शनि पर्व के ऊपर दो रेखाएं खड़ी जाएं तो ये सबसे उन्नत स्वरूप होता है। ये वो स्वरूप होता है जो बुढ़ापे तक व्यक्ति के पास धन के आगमन दिलाता है और भाग्य उसका बुढ़ापे तक भी बना रहता है। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, आपके बृहस्पति पर्व पर कोई यादें रेखा नहीं है। ये जो खड़ी रेखा है ये आयु रेखा का प्रारूप है। बाकी पर्व है वो पूरा का पूरा जो पर्व है वो बताता है कि बिल्कुल एकदम समान है, एकदम सपाट है। समान सपाट का क्या लाभ, कोई अशुभ चिन्ह नहीं, कोई बहुत बड़े शुभ चिन्ह नहीं। समान सपाट का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में अगर साधन है तो सामान्य, यदि वाहन है तो सामान्य, यदि सामान्य जो प्रारूप होते हैं जीवन में, पूजा में भी इतना ही मन लगता है कि वो भी एक सामान्य। यानी कुल मिलाकर सब रूप सामान्य रूप से यहाँ पर, यानी अगर शिक्षा भी होती है तो कोई बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर की नहीं होती, सब सामान्य रूप से होता है। आइए बात करता हूँ हृदय रेखा के बारे में। बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में आपकी हृदय रेखा और सीधी जाकर बृहस्पति पर्व तक पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर अच्छे मन के अंदर बात रखते हैं, अच्छे मन के अंदर विचार रखते हैं और किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करते और साथ ही साथ यहाँ पर कोई गुप्त बात मन के अंदर नहीं रखते। तो इस रेखा का स्वरूप ये माना जाता है। अब मैं बात करता हूँ मंगल पर्व की। मंगल के प्रथम पर्व पर बहुत ज़्यादा अच्छी रेखा नहीं है। यानी कुल मिलाकर के ठीक ठाक जहाँ भी हैं आप वहाँ ठीक ठाक से ही कर्म करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की स्थिति नहीं है। मंगल पर्व से शनि रेखा का संबंध है। कई बार नौकरियों के द्वारा, कई बार टेक्निकल क्षेत्र के द्वारा व्यक्ति धन कमाता है। तो कर्म रेखाएं सामान्य रूप से, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है आपके जीवन में। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के लिए। भगवान की कृपा से बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में ये बुद्धि रेखा आपकी यहाँ से चली है। ये बुद्धि रेखा यहाँ से चली और जाकर मंगल के द्वितीय पर्व पर पहुँची। यानी कुल मिलाकर
बिल्कुल एकदम नपी तुली जिंदगी, नपी तुली सोच, कोई ज़्यादा एक्सिस नहीं सोचना, कोई ज़्यादा नीचे नहीं सोचना, और जहाँ भी है वहाँ पर अपने आप में ठीक सम्मान आपका है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत जाना जाता है आपके जीवन के अंदर झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए, एक्सीडेंट के लिए, या पत्नी से कभी किसी तरह के वाद विवाद के लिए, ऐसा कुछ भी संकेत यहाँ पर नहीं है, सब कुछ शुभ शुभ है। नीचे का पर्वत देखिए, चंद्र पर्वत, अवसाद के लिए, डिप्रेशन के लिए, विदेश यात्रा के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए अभी ऐसा कोई भी संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। व्यापारिक रेखा बिल्कुल कहीं से मजबूती स्थिति में नहीं है, व्यापार अगर करें भी तो बिल्कुल सामान्य चलेगा। आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और यहाँ से निकल कर के चली और सीधी सीधी जाकर एकदम सीधी चली गई, यानी कुल मिलाकर भाग्य रेखा आपकी जहाँ से चली है वहाँ से आपके जीवन के अंदर इसका अच्छा खासा रोल है, यानी भाग्य आपका लगातार ऊर्जित रहा धन के मामलों से। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाई दी, भाग्य रेखा भी आपके हाथ के अंदर है। अब बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व के। शुक्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेखा नहीं है, कुल मिलाकर यहाँ सपाट सा पर्व और यानी कि सामान्य सुख साधनों को लेने वाला पर्व। सबसे बड़ा इस पर्व का फायदा क्या है? मैंने हमेशा कहा है कि जब आयु रेखा पूरे शुक्र पर्व को इतना चौड़ा, जितनी चौड़ी आयु रेखा आपके शुक्र पर्व को गिर रही है, इतनी किसी व्यक्ति की नहीं गिरती। इसी में से ये रेखा जाकर बृहस्पति को पहुंच जाती है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ जाती है आयु रेखा। तो ऐसे व्यक्तियों की उम्र 90 से 92 वर्ष होती है। तो यहाँ ये आयु रेखा का प्रारूप है। संतान रेखाएं आपके हाथ में थी, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो वो अलग बात है, लेकिन संतान रेखाएं आपके पास थी और शक्ति आपके पास थी। बात सारी हो गई। अब मैं बात करता हूँ राहु क्षेत्र से कोई लॉटरी का योग नहीं, केतु क्षेत्र से किसी प्रकार का आपका साधना का योग नहीं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। कौन सा भी काम किया उसमें यश नहीं मिलता, धन हानि ही होती है। बात यहाँ है क्या है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर भाग्य लेकर के पैदा होता है और यश अपयश ये सब लेकर के अपने कर्मों के रूप से लेकर के पैदा होता है। आपके हाथ के अंदर ऐसा मुझे कहीं दिखलाई नहीं पड़ता कि कोई बहुत बुरी स्थिति से किसी के आगे आपको हाथ फैलाना पड़ा हो, ऐसा मुझको नहीं दिखता। लेकिन हाँ, उतने प्रारूप से कहते हैं कि बहुत मजबूत स्थिति वाला, वो यहाँ पर आपको नहीं मिला। कोई ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति धन की रही, लेकिन कुल मिलाकर जो आपने कहा यश नहीं मिलता, यश वाला हाथ ये यहाँ पर कहीं नहीं है। और धन हानि के लिए थोड़ा सा सोच विचार करके कदम उठाइए। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। यहाँ 51 से लेकर के 55 तक भी स्थिति, बल्कि और कह सकता हूँ कि 48 से लेकर के 55 तक काफ़ी संघर्ष है आपके जीवन के अंदर। इसमें आपको संभल कर चलना होगा। क्या उपाय करें जिससे आपका ठीक हो जाए वो बताऊँगा। 48 से और यहाँ 55 तक बहुत संघर्ष है आपके जीवन में। अभी घर के आजू बाजू के लोगों के साथ दुश्मनी क्यों होती है, इसके लिए उपाय बता दीजिए, सब ठीक हो जाए। जितने भी घर के आजू बाजू वाले लोग हैं उनसे दुश्मनी आपकी इसलिए होती है कि आप कहीं ना कहीं से अपने आप से संतुष्ट नहीं है, अपने जीवन शैली से संतुष्ट नहीं है। या तो वो लोग सब आपसे आगे बढ़ रहे होंगे तो आपके मन के अंदर कोई ईर्ष्या हो रही हो। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि लोग आपसे ईर्ष्या करें, मैं तो हाथ के अनुसार बता रहा हूँ। तो अपने मन के अंदर से वो हटा दीजिए, आपके हाथ के अंदर दुश्मनों की कहीं भी कोई रेखा नहीं है। तो यहाँ दुश्मनी की कोई रेखा हाथ के अंदर नहीं। एक ही बेटी है, बेटा नहीं हुआ, इसके लिए गोद लिया, जब वो लिया तो 5 लाख रुपए का खर्चा होगा, ऐसा क्यों हुआ बता देते हैं। देखिए, बच्चे की जो जन्म पत्री है, अगर आप उसमें उसको दिखाते किसी को, तो कोई भी पंडित बता देता कि ये बच्चा, अगर उसको ज्ञान होता तो कि ये बच्चा लेते ही आपके जीवन में आएगा और इसको सर्जरी का योग बन जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? जब व्यक्ति के जीवन में खर्च आना होता है और ईश्वर चाहता है कि उसका खर्च हो, तो ऐसा कोई पहला व्यक्ति मिलता भी नहीं है और कभी कभी जन्मपत्री भी नहीं मिलती है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई, भगवान ने आपको संतान सुख में बेटा नहीं दिया, तो भगवान जैसे कहते हैं ना, अगर आप जज के सामने जाओगे तो कभी कभी जज क्या कहता है, जज कहता है भाई ठीक है, तुम्हारी 5 साल की सज़ा मैं माफ़ कर देता हूँ,
लेकिन उसके लिए आपको 5 लाख का दंड देना होगा। तो वो दंड अधिकारी ने आपको किसी प्रारूप से दंड दे दिया है और उसका हर्जाना ले लिया है। अब उस संतान का सुख आपको मिलेगा। अगर कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें दिक्कतें बहुत आती हैं, क्या करना चाहिए और किस चीज़ से दूर रहना चाहिए बता दीजिए। पूजा पाठ रतन सब चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कर लीजिए। आपके मानसिक टेंशन, आपके आसपास के दुश्मन, सब कुछ आपका, सब चीज़ें, समस्याएं और जो बाधाएं आती हैं, वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको रोजाना 1 माला का जाप, हो सके तो 2-3 माला का जाप, और मन के अंदर चलते फिरते भी आप इसका जाप करते रहिए। ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः। ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, इस मंत्र की माला का जाप करिए। रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़िए। संकट नाशन गणेश स्रोत, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, सुन लीजिए, समझ लीजिए। तीसरा, आप तो उसके संकट नाशन गणेश स्रोत के बाद में आपके जीवन के अंदर कोई भी बाधाएं आने बंद हो जाएगी, आपकी मस्तिष्क मजबूत हो जाएगा। जो आसपास के दुश्मन हैं वो भी उस माला के जाप करने से दूर हो जाएंगे, और साथ ही साथ धन के आगमन के लिए स्रोतों को मजबूती करने के लिए, जिससे आगे से आपके जो भी आप काम करें वो पूरे के पूरी तरीके से एकदम मजबूती के साथ चलते रहें। उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से आप वहाँ जहाँ आपका व्यवसाय है वहाँ श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम, श्री सूक्तम और रुद्राष्टकम ये रोजाना अपने उस स्थान पर पढ़िए। देखिए कैसे धन की वर्षा होगी, अच्छा काम चलेगा आपका। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। कोई रतन आप पहनना चाहते हैं तो आपको एक बेहतरीन सा नग पहनना चाहिए, पुखराज रतन, इस पर धारण कर लीजिए। इस उंगली के अंदर आपको मिलता है तो ठीक, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको सैंपल दिखलाकर अंगूठी बनवाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।